good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पॉल्स रिएक्शन. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पॉल्स रिएक्शन समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं किसके अंडर आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल समझ में आया? ठीक है, क्या तो आप ये बोल सकते हो रिएक्शन दैट इज ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल. ठीक है, एसिडिक नेचर की वजह से कौन कौन सी फिनॉल केमिकल रिएक्शन शो करता है. समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, जिसमें हम लोग फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे. कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला तो हो गया हेलोजिनेशन. ओके, देन नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, then reduction and then oxidation. ये लास्ट वीडियो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. समझ में आया? लास्ट वीडियो ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो पहले टॉपिक हमारा क्या रहेगा? हेलोजिनेशन. देन सेकंड क्या रहेगा? नाइट्रेशन. थर्ड सल्फोनेशन. फोर्थ रिडक्शन. फिफ्थ क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन. तो बेटा जी टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक जान लो. ठीक है, बेसिक जान लो. ये क्या है? ये बेटा जी ये है बेंजीन रिंग. ठीक है, ये है बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के काफी सारे डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें कि एक होता है फिनॉल. एक क्या होता है? फिनॉल. ठीक है, फिनॉल कैसे बनता है? बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा जी ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हम हटा दें. ठीक है, और यहाँ पे अटैच कर दे OH ग्रुप. क्या अटैच कर दे? OH ग्रुप. तो ये क्या बन गया? फिनॉल. क्या बन गया? फिनॉल. ठीक है, तो क्या यहाँ पे गिवन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इसका मतलब सुन लो, मतलब क्या है कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग. ठीक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, बेंजीन रिंग. फिर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा. सब्स्टिट्यूशन का मतलब सीधा से देखो, अभी हम रेड पेन यूज कर रहे थे, रेड पेन की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्लैक पेन. ठीक है, ब्लैक मार्कर. तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन. मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाएंगे, दूसरे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन. समझ में आया? ओके, तो अब देखो आगे यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखना. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? H पॉजिटिव बेटा क्या होता है? निकल जाता है. ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता है. दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके बेटा अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है. एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा के दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जाता है. समझ में आया? रिप्लेस कर दिया जाता है. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक अगर बेटा एडिशन आपको देखने को मिलती तो क्या होता है? यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ा जाता. बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी. ठीक है, अब इसमें जो भी आप कंपाउंड देख रहे हो बेटा, वो कौन कौन से कंपाउंड आप देख रहे हो? कौन कौन से देख रहे हो? जो भी कंपाउंड्स को फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से बन रहे हैं? प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं? या तो ऑर्थो बन रहे हैं. ठीक है, या तो पैरा बन रहा है. या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देख रहे हो आप, या तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देख रहे हो. आप मेटा वाले क्यों नहीं देख रहे हो? क्वेश्चन ये अराइज होता है, मेटा वाले कंपाउंड जो है वो क्यों नहीं आप देख रहे हो? मेटा पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो याद करो बेटा, याद करो, मैंने आपको कराया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कराया था. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैंने कराए थे बेटा, तो वहां पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है? ऑर्थो और पैरा
पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, मेटा पे नहीं, ठीक है, मेटा पे नहीं। चलो फिर से देख लो एक बार, पहले तो तुम लोग यही जान लो कि ऑर्थो मेटा पैरा होता क्या है। देखो पहले ये जो बेटा दी, ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है, ये वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा, ठीक है। अब अगेन ये सेम हो जाएगा, ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, मेटा, ये ऑर्थो, ऑर्थो, समझ में आया, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो इसके, इसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस आर प्लस एम, ठीक है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है टुवर्ड्स सी बेंजीन रिंग फेंकता है, टुवर्ड्स सी बेंजीन रिंग फेंकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर फेंकेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो कार्बन के पास बेटा ऑलरेडी पहले से ही 4 बॉन्ड है, उसको 4 ही बॉन्ड चाहिए, 5वां बॉन्ड तो उसको चाहिए ही नहीं, ठीक ठीक। कार्बन क्या करेगा कि पाई बॉन्ड से बोलेगा तुम चलो आगे शिफ्ट हो जाओ, चलो आगे शिफ्ट हो जाओ, बेंजीन वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, मेरे को इलेक्ट्रॉन फेंक रही है, एक और बॉन्ड बनेगा, तुम ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम दोनों आगे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा भी शिफ्ट हो जाते हैं इधर ऑर्थो वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाते हैं 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, H भी लगा दो, ठीक। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, ये रेजोनेंस बेटा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। देन अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, समझ आया। अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे। अब देखो पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ठीक है। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड बन गया, समझ आया कि नहीं। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, सेम फिनॉल हमको हमारा फिर से मिल जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, समझ आया कि नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिली, ऑर्थो पोजीशन पे, ये कहाँ पैरा पोजीशन पे, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। इसीलिए बेटा आप ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखते हो, देखने को मिलता है या देखते हो, क्यों, क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मेटा पे तो नहीं देखने को मिली, देखो मेटा पोजीशन पे दिख रही है, ये मेटा पोजीशन नहीं है, इसमें मेटा पोजीशन पे नहीं है, इसमें मेटा पोजीशन पे नहीं है, ऑर्थो और पैरा में देखने को मिल रही है। इसीलिए ऑर्थो और पैरा वाले जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आपको फॉर्मेशन, उनका ज्यादा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, समझ में आया, ठीक है। अब ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों होता है, क्योंकि बेटा एरोमेटिसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो थे आपसे क्लियर हो जाए। अब देखो उसके बाद, देखो इसके बाद हम ये भी बताए थे बेटा जी, फिनॉल फर्दर क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या प्रूफ हुआ था कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर होता है, फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ठीक। अब क्यों एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ये भी हम तुमको बताए थे, एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो बनता है बेटा जी वो कैसा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसलिए बताना था कि फिर से तुम्हारा रिवीजन हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। अपना पेन, अपना नोटबुक, अपना कॉपी, ठीक है, निकाल के बैठो और जो जो बोल रहा है वो लिख लो, काम आ जाएगा तुम्हारे, समझ में आया। क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन की वजह से बेटा जी कौन कौन सी रिएक्शन हम देखे थे, कौन सी रिएक्शन देखे थे, ठीक, और कौन सी देखे थे, रेमटिमर रिएक्शन देखे थे, और भी एक दो रिएक्शंस मैंने डिस्कस की थी, वो लास्ट वीडियो को ध्यान से देख के आना, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या है बेटा जी, एसिडिक नेचर की वजह से ये सारी रिएक्शन हम लोग आज देखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, सुपर सो गुड, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होना चाहिए कि मैम कभी कभी हम लोग देखते हैं पैरा वाला कंपाउंड जो होता है मेजर बनता है, कभी कभी ऑर्थो वाला कंपाउंड मेजर बनता है, ठीक है, कभी कभी ये वाला माइनर बनता है, कभी कभी ये वाला माइनर बनता है ना, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, देखा भी होगा। लास्ट वीडियो में हमने बेटा जी क्या देखा था, हमने देखा था फॉर्मेशन किसका, सैलिसिलिक एसिड का,
सैलिसिलिक एसिड का देखा था, ठीक है, एंड सैलिसल्डिहाइड देखा था। ये है सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसल्डिहाइड, समझ में आया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, समझ में आया? इसमें बेटा जी मेजर बनता है ऑर्थो वाला कंपाउंड, ठीक है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, इसमें बनता है मेजर ये वाला, इसमें मेजर ये वाला बनता है। माइनर कौन सा बनता है बेटा जी? पैरा वाला। माइनर कौन सा बनता है? पैरा वाला। पैरा वाला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? माइनर बनता है, ठीक है। ये सब इसलिए करा रही हूँ ना क्योंकि अभी जब ये वाले लेक्चर सब स्टार्ट करेंगे ना ये सब, ठीक है, तो उसमें काम आएगा, इसीलिए ढंग से पढ़ लो। ये बनता है माइनर, पैरा वाले। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन तो यही आएगा ना। देखो, जिस कंपाउंड में आपको देखने को मिले इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और जिस कंपाउंड में एच बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग देखने को मिलती है बेटा, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। वो कंपाउंड क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बनेगा, जो अनस्टेबल होगा वो माइनर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो वाले में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा? मेजर। कौन सा बनेगा? मेजर। सेम यहाँ पे भी माइनर कौन सा बनेगा? ये वाला। माइनर कौन सा बनेगा? ये वाला। समझ में आया? और मैंने लास्ट वीडियो में दो बहुत अच्छे से मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए थे, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये अगर डिटेल में समझना हो तो लास्ट वीडियो को प्रेफर कर लेना, ओके। तो मेजर और माइनर वाला बेटा जी हमने समझा दिया। एक क्वेश्चन आपने और भी देखा होगा, एक प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं, एक प्रोडक्ट आपने और भी देखा होगा कि OH जब हेलोजिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो Br जो होता है पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और एक आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला। ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है। क्यों? क्यों? यहाँ पे आता है बेटा जी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस से सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ओवर क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे बेटा जी? कोलैप्स करेंगे, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो जाएंगे, तो आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, तो कैसा बनेगा? माइनर बनेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा? मेजर कंपाउंड ज्यादा बनेगा, ठीक है। मेजर कंपाउंड, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कंपाउंड स्टेबल है, कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है, कोई रिपल्शन नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से भी कंपाउंड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। तो ये सारा बेसिक्स है, पेन डाउन कर लो। उसके बाद बेटा जी मुझे चाहिए फ्रेश बोर्ड, ताकि मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। पेन डाउन करना, पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई, उसके बाद में रेस कर दूंगी। पेन डाउन डन, ओके। चलो याद रखना, याद नहीं रखना, चलो लिख लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड्स आर मोस्टली फॉर्म, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड की आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ओके। फिर से एक बार और देख लो क्या क्या बताया हमने। सबसे पहले क्या बताया बेटा जी कि यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एरोमेटिसिटी की वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से बेटा जी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एडिशन के लिए बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी होता है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया जाता है? सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एक H पॉजिटिव को निकाला जाता है, दूसरे को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, इसीलिए क्या बोला गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन हमने क्या बताया? कंपाउंड्स जो बनते हैं कौन से बनते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशंस पे ज्यादा होती है? ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। ये हमको कैसे पता लगा? ये हमको पता लगा जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं, ठीक है।
फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया कंपाउंड्स कैन बी मेजर, कंपाउंड्स कैन बी माइनर, ठीक है, कंपाउंड्स कैन बी मेजर, कंपाउंड्स कैन बी माइनर। ये मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, दो एरोमेटिक मिक्सचर है, पहला कौन सा है बेटा ऑर्थो वाला, दूसरा कौन सा है पैरा वाला। पैरा वाला जो है माइनर जस्ट बिकॉज यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थो वाला क्या है, ऑर्थो वाला मेजर है जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है एच बॉन्डिंग है, ठीक है, एच बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग जब होती है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, सेम जो हमने ब्रोमीन का केस लिया तो ये वाला बेटा क्या बना मेजर, ये वाला क्या बना माइनर। मेजर कौन सा बना पैरा वाला, माइनर कौन सा बना, माइनर कौन सा बना, माइनर बना ऑर्थो वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनर वाले केस में क्या है स्टेरिक इंटरेस्ट ओवरक्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है ओवरक्राउडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है, ठीक है, बट ये स्टेरिक इंटरेस्ट इसमें नहीं देखने को मिला पैरा वाले में, और यहाँ पे सिमेट्री भी है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा पैरा वाला, ठीक है, तो फॉर्मेशन ज्यादा जिसकी देखने को मिलेगी पैरा वाले कंपाउंड की। समझ में आया, ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट, समझ में आया, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। याद रखना ऑर्थो पैरा डायरेक्ट वाले कंपाउंड देखने को आपको मिलेंगे, ओके गुड। पोजीशंस भी हमने बता दी, ठीक है, अब सीधा हम लोग प्रोसीड करेंगे हेलोजिनेशन। चलो क्या है हेलोजिनेशन, एक लाइन में पहले लिख लो, उसके बाद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बेटा केवल मैं इसी की बताऊंगी, ठीक है, बाकी सबकी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। चलो देखो क्या लेना है हमको, फिनॉल लेना है, फिनॉल लेना, देन Br2, देन CS2 CH Cl3, ठीक, ये क्या होता है लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, देन लेस डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिलेगा। कंपाउंड कौन सा बनता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड Br2, Br2 क्या करना है आपको, एक Br को ऐड करना है आपको ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, एक को ऐड करना है आपको, एक को ऐड करना है किसमें, एक को ऐड करना है बेटा जी, एक को ऑर्थो पे ऐड करना है, एक को पैरा पे ऐड करना है, ठीक है, पैरा पे पहले कर दिया, ये ऑर्थो वाला हो गया, पैरा पैरा, और ये वाला कौन सा हो गया ऑर्थो, ठीक है, ये कौन सा हो गया कंपाउंड पैरा वाला, ये कौन सा हुआ ऑर्थो वाला। समझ आया, अब ये वाला बनेगा मेजर, ये वाला कंपाउंड बनेगा माइनर, क्यों पहले भी बताए थे जस्ट बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में ओवर क्राउडिंग, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा ओवर क्राउडिंग की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा रिपल्शन होगा, ठीक है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल हो गया तो कैसे बनेगा माइनर, कम बनेगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, तो कैसा बनेगा मेजर, ठीक, अब मैकेनिज्म देख लो इसकी, देखो मैकेनिज्म, ऑक्सीजन क्या करेगा इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन लूज हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। समझ में आया, चार्ज कौन सा आएगा नेगेटिव, चार्ज कौन सा आएगा नेगेटिव, ठीक, अब क्या होगा अगेन रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, बना लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब तो बनाना आ जाना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक, अब बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल कैसे आपको बनाना है देखो, समझ आ रहा है, इस वाले ब्रोमीन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इस वाले ब्रोमीन से, ठीक है, तो एक Br प्लस बनेगा, एक Br माइनस बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, अब ये आके इस पर अटैक करेगा, क्यों क्यों क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है बेटा यहाँ पे है, देखो इसको, समझ आया, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अब अगेन देखो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे क्या है इस वाले कार्बन के पास H है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, अब बेंजीन रिंग की क्या डिस्टर्ब हुई एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है,
अब क्या करेगा ये वाला कार्बन, क्या करेगा ये वाला कार्बन, इससे लेगा बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, समझ आया। अब इसका करा दो प्रोटोनेशन, ये बन गया सेम प्रोडक्ट, तो यहाँ बना लो, समझ आया कि नहीं, ठीक है, यही। अब इन दोनों में से एक और बनेगा, कौन सा, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन वाला, जिसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो ये ही मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर रहेगी, बस आपको ये पता होना चाहिए बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार करना है या इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ओके। तो ये चीज थोड़ी सी है और मैं बता दूंगी और उसको आप लोग लिख लेना, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार हुआ, कैसे, एक ब्रोमीन ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जिसने लिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, जिसने दिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे और किस पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा वाले आपको कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, समझ में आया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव वाले कंपाउंड बने, बार बार मैं लाइन बोल रही हूँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे, तो याद रखना, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या गिवन था, CH2 CHCl3, अगर इनकेस ये नहीं गिवन होता है, ठीक है, सीधा गिवन होता है, सीधा गिवन यहाँ पे रहता है बेटा, सीधा अगर दिया है यहाँ पे 3Br2, 3Br2, ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, पूछ ली जाती है। तो ये आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, नेम इसका नामन कैप्चर कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, समझ में आया, ठीक है। अगर गिवन है बेटा, अगर गिवन है CH2 CN3, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, तो ये दोनों आपको कंपाउंड बनाने, ये दोनों आपको प्रोडक्ट बनाने, ठीक है। बट अगर गिवन है 3Br2, ठीक है, ये नहीं गिवन है, ठीक, तो आपको सीधा बनाना है 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, समझ में आया, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ओके। ये समझ में आया कि नहीं, ये याद रखना, ठीक, मैकेनिज्म भी समझ में आएगी। पहले क्या हुआ बेटा जी, पहले फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन के बाद क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आएगी, ऑर्थो पोजीशन पे आएगी, ठीक है। अब हमको तैयार करना है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार होगा, दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक ने दे दिए, ठीक है, तो जिसने दिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, जिसने लिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, क्यों क्यों, क्योंकि बेटा उसका इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे, कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। अब ये ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक, अब इसकी डिस्टर्ब हुई एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी रीगेन करना चाहेगा, ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। देखो तीन पाई बॉन्ड आगे, 1 2 3, समझ में आया, ठीक है। तो इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो गई। अब इसका प्रोटोनेशन करा दो, प्रोटोनेशन कराओगे पॉजिटिव यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ये तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट देखने को मिल गया, समझ में आया, ओके। सो पेन डाउन कर लो, अगेन आई नीड प्रेस बोर्ड, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं नाइट्रेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेन डाउन इट, डन, ओके, चलो। इसमें कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहेगा ज्यादा, ऑर्थो वाला है पैरा वाला, बताओ, ऑर्थो वाला है पैरा वाला, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, पैरा वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरा वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या सपोर्ट कर रही है, सिमेट्री, यहाँ पे कंपाउंड कैसे सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो तीन रीजन मैंने दिए हैं, कौन से, पहला एच बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, पहले एच बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, ठीक, दूसरा 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 स्टेरिक हिंड्रेंस, तीसरा सिमेट्री, समझ आया, ठीक है। एच बॉन्डिंग बेटा, जिस कंपाउंड में एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी ना, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे दोनों के केस में नहीं है, दोनों के केस में नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा देखो सिमेट्री, सिमेट्री इसकी ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू दिस, ऑर्थो वाले की कम है, ठीक है, इसकी पैरा वाले की ज्यादा प्रेफरेबल है,
समझ में आया? थर्ड क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। थर्ड क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं हो रहा है। समझ में आया? ओके, तो तीनों रीजन वैलिड है, आप कोई भी डेटा अप्लाई कर सकते हो। डन? ओके, मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा? मेजर बनेगा बेटा जी वो वाला, पैरा वाला, ठीक है। हेलोजिनेशन के केस में याद रखना, ठीक। माइनर बनेगा ऑर्थो वाला। ओके, अब क्या हम लोग देखेंगे बेटा जी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, सबस्ट्रेट लेना है हमको बेटा जी फिनॉल, ठीक है। रिएजेंट कौन कौन से लेने हैं? डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड बेटा HNO3 लेना है, HNO3 डाइल्यूटेड लेना है। कंसंट्रेटेड का बेटा जी केस अलग हो जाएगा, वो भी बताऊंगी, ठीक है। रेजोमिक मिक्सचर बेटा मिलेगा इसमें। एक सब्स्टिट्यूशन आपको NO2 की देखने को मिलेगी ऑर्थो पोजीशन पे, एक आपको देखने को मिलेगी पैरा पोजीशन पे, ठीक है। समझ आया? ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। समझ आया कि नहीं? ठीक, ओके। अब देखो कंसंट्रेटेड का केस देख लो, फिनॉल कंसंट्रेटेड, ठीक है, पूरा लिख लो, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक। तो क्या बनेगा? बनेगा पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक। 1 2 3 4 नोमेनक्लेचर कर दो, 5 6, ठीक। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड, ठीक। तो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का केस याद रखना, ठीक है। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का केस याद रखना। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा नाइट्रोनियम आयन। क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन, ठीक। कैसे? पॉजिटिव NO2, ये बनेगा। कैसे बनेगा देखो, H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए ऐसे लिखने में, ठीक है। इसको HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। HNO3 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा जी? ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हुआ। ऑक्सीजन ने क्या किया? इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो गया। समझ में आया? अब ये वाला बेटा जी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा? इसके साथ जाके, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या सपोर्ट करेगी? एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, एंट्रोपी विल सपोर्ट, ठीक। ये क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्यों क्यों क्यों? यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग नहीं, रेड फ्लैग नहीं, क्या बोलते हैं? खतरे की घंटी, ठीक है। खतरे की घंटी, अनस्टेबल, ठीक है। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेटिविटी। भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मैं तो हो रही अनस्टेबल, ठीक है, मैं तो हो रही अनस्टेबल। ये जो ऑक्सीजन होगा क्या होगा? अनस्टेबल। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा? जिससे बचा जाएगा पॉजिटिव, क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन। क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन। ये H2O निकल जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा बेटा जी? HNO3 का हमने ऊपर स्ट्रक्चर लिख लिया, ठीक। HNO3 और HNO3, ठीक है। देन H2SO4, यहाँ पे भी H2SO4 लिखो। हाँ मैं भूल गई, ठीक है। H2SO4, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस वाले ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, H पॉजिटिव निकल गया।
इस पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पॉजिटिव निकल गया। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, इसके साथ कर लेगी बॉन्डिंग। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है बेटा जी, 3 बॉन्ड बना रही है, ठीक है, कितने बना रही है, 3 बना रही है। चार्ज इसके ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो रही है, ठीक है। अभी क्या करेगी, एक बॉन्ड तोड़ेगी, ठीक, तो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और ये वाले बॉन्ड तोड़ देगी, ये H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ये वाला हाइड्रोजन फिर से तो निकल सकता था, ये वाला हाइड्रोजन भी तो निकल सकता था, यहाँ से भी तो बेटा जी यहाँ से भी तो मैम ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ सकता था ना इस वाले हाइड्रोजन से। बट बेटा जी जब यहाँ से अगर बॉन्ड टूट जाएगा फिर तो वही रिएक्शन हो जाएगी ना, फिर मतलब ही क्या रहेगा, खुद दिमाग लगाओ ना, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, यूज करो बेटा अपना ब्रेन, जितना हो सकता है उतना यूज करो, उतना यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ेगी, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा। ऑक्सीजन भी बेटा स्टेबल, और इधर क्या बना, नाइट्रोनियम आयन, क्या बना, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन की ही तो जरूरत थी इस वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। कंपाउंड मेजर कौन सा बनेगा, यहाँ पे मेजर बनेगा ऑर्थो वाला, मेजर बनेगा ऑर्थो वाला, मेजर बनेगा ऑर्थो वाला, ठीक है, ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर, ठीक है, मेजर ये वाला बनेगा, माइनर ये वाला बनेगा। अब क्यों, देखो क्यों बनेगा, देखो इसको यहाँ समझो, इस वाले कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगी बेटा जी एच बॉन्डिंग, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में आपको पैरा वाले में नहीं देखने को मिलेगी, पैरा वाले में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, पैरा वाले में नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आया, तो ये बनेगा माइनर, ये बनेगा मेजर, ओके। अब देखो इसको, ये क्या बना है, रेजोमिक मिक्सचर, क्या बना है, रेजोमिक मिक्सचर, रेजोमिक मिक्सचर। सेपरेट कैसे करोगे इसको, ऑर्थो और पैरा को कैसे सेपरेट करोगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो। क्या होगा इसमें, देखो इन दोनों रेजोमिक मिक्सचर को आपने इस पॉट में डाल दिया, ठीक है, दोनों को इस मटके में डाल दिया, ठीक, नीचे से आपने हीट कर दिया, नीचे से क्या किया, हीट किया, हीट किया। अब इसको कनेक्ट किया फर्दर दूसरे 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 पॉट से, ठीक है, दूसरे वेसल से, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब जो बेटा ये जो पैरा वाला जो होता है, पैरा वाला जो कंपाउंड होता है बेटा जी उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। और ये वाला जो होता है बेटा जी लेस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, जो लेस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा वो क्या होगा, वेपर की फॉर्म में दूसरे वेसल में पहुंच जाएगा, वेपर की फॉर्म में दूसरे वेसल में पहुंच जाएगा, ठीक है, ये वाला बाद में पहुंचेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है ऑर्थो वाला, इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हुई, ठीक है, इसमें आपस एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब अगर हम पैरा वाला उठाते हैं बेटा जी, ठीक, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, समझ आया। तो इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, इसमें इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब एच बॉन्डिंग बेटा जी हो जाती है तो कंपाउंड बेटा जी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। इसमें देखो एक ही यूनिट के बीच में हो रही थी, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, ठीक है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है इंट्रामोलिकुलर, इसमें तो बोला गया इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें एक यूनिट के बीच में हो रही है, इसमें दो यूनिट के बीच में हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो बेटा जी ये क्या होंगे, ये इजीली ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, तो इनके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, समझ पा रहे हो, आ रहा है कैमरा में, नहीं आ रहा है, आ रहा है क्यों ना, आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, ये देर से बॉयल होंगे बट ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे ऑर्थो वाले, ठीक है, ऑर्थो वाले जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरे वेसल में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस वाले वेसल में जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हमको ये दोनों बेटा सेपरेशन देखने को मिल जाएगा, पैरा वाला इधर स्टे कर जाएगा, ऑर्थो वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, वेपर की फॉर्म में बनके ये इधर आ जाएगा। इसको चाहिए होता है लेस टेम्परेचर,
इसको चाहिए होता है, कहाँ गया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये लेस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये इस वाले वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। और ये इधर ही रह जाएगा, समझ में आया, ओके। मैं क्लियर विद माय पॉइंट, समझ में आ गया, हाँ चलो सारे टॉपिक, सारे जो भी पॉइंट्स थे इसमें मैंने क्लियर कर दिया, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन दी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट बट बेटा जी, सल्फोनेशन से आपको देखने को मिलेगा पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। पिक्रिक एसिड ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ओके। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन भी है, तो वो हमको कराना ही पड़ेगा, ओके। तो पेन डाउन कर लो, आई नीड अ फ्रेश बोर्ड, पेन डाउन स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में डन, ओके गुड। नाउ थर्ड टॉपिक, व्हाट इज दैट, सल्फोनेशन। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है बेटा जी, किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा यहाँ पे, SO3H, SO3H, ठीक है। SO3H पॉजिटिव, समझ आए कि नहीं, समझ आ रहे हैं, ठीक। अगेन बेटा, एक SO3H को बेटा आप अटैच कर दो किस पे, ऑर्थो पे। एक को अटैच कर दो पैरा पे, ठीक है। एक को अटैच कर दो ऑर्थो पे, एक को अटैच कर दो पैरा पे, ठीक। समझ आया, अब देखो नॉर्मल कंडीशंस में तो ये बनता है, नॉर्मल कंडीशंस पे ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, नॉर्मल बेटा कंडीशन पे आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव देखने को मिलेंगे, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे, स्पेसिफिक कंडीशन पे देखो, स्पेसिफिक कंडीशन पे क्या मिलेगा, स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको बेटा देखने को मिल सकता है दोनों दोनों कंपाउंड एक ही साथ, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव बोथ मिल सकते हैं, कैसे देखो, ये मिलेगा आपको, ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ऑर्थो पे भी आपको देखने को मिलेगा और पैरा 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 डायरेक्टिव भी, ठीक है। ये फर्दर अगर आप और स्पेसिफिक कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी समझ में आया, अब इसकी आप रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आगे किसकी, पिक्रिक एसिड की, किसकी, पिक्रिक एसिड की ठीक, बस इसीलिए इस टॉपिक को मुझे कराना था, पिक्रिक एसिड, समझ में आया कि नहीं आया, देखो हमने रिएक्शन फिनॉल की कराई किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, SO3H पॉजिटिव, ठीक। देन एक आपको बनाना है ऑर्थो वाला, एक आपको बनाना है पैरा वाला, समझ में आया। यहाँ पे बेटा जी मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ऑर्थो वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ओके। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और यहाँ पे दे देते हो तो आपको दोनों 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 फॉर्मेशन एक ही कंपाउंड में देखने को मिल जाएगा, ऑर्थो और पैरा ये वाला, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा दोनों डायरेक्टिव एक ही में मिल जाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन आप फर्दर कराते हो किससे, कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपको अगेन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी पिक्रिक एसिड की। एम आई क्लियर विद माय पॉइंट, ओके, ऑफ कोर्स समझ में आया, ओके। अब इसको क्या करना है, इसको पेन डाउन कर लो, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं रिडक्शन का, पेन डाउन इट, डन, ओके गुड। अब देखो नेम लिख लो इसका, इसका नेम लिख लो, डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। डाई सल्फोनिक एसिड 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड, समझ में आया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड, ये पैरा, समझ में आया कि नहीं, ओके गुड।
नाउ सी रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। लास्ट वीडियो में हमने बेटा बताया था क्या कि जिंक की अगर हम जिंक डस्ट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल से, ठीक है, फिनॉल से कराते हैं तो हमको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, किसकी, बेंजीन की, किसकी, बेंजीन की। तो वही लिख लो फटाक से, बस यही है। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है Zn से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है, क्या मिलेगा, ZnO प्लस बेंजीन, ZnO प्लस बेंजीन, समझ में आया, ठीक है, यही है रिडक्शन। अब हम लोग देखते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन, क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेटा जी किससे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, इसको जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, ये नाम क्या है इसका, नाम क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जी नाम है डाइकीटोन, ठीक है, डाइकीटोन और बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है, डाइकीटोन बेंजोक्विनोन। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, जॉन रिएजेंट या तो क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, समझ में आया। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराते हो बेटा जी किससे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जॉन रिएजेंट या तो क्रोमिक एसिड। ये किसकी फॉर्मेशन देता है, डाइकीटोन बोल दो या तो बोल दो बेंजोक्विनोन, ठीक, एडिशन ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक, एडिशन ऑफ दी ऑक्सीजन, समझ में आया, ओके गुड। तो वी आर टोटली डन विद द टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या देखा, हेलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, देन रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन, ओके। So we are done with this topic, with this lecture, okay, with this lecture। केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, फिनॉल भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे, ईथर है ना, ईथर, हाँ ईथर डिस्कस करना चाहिए, ओके, ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है तो मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल, ओके। और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी खत्म कर दी है इस वीडियो में। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर डन विद दिस लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीफली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और या होता नहीं कंक्लूजन निकाल लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले हमने फिनॉल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या था बेटा जी कि फिनॉल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर की वजह से काफी सारी केमिकल रिएक्शन दिखाता है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन, रिमोटिमर रिएक्शन, कॉल्स रिएक्शन और हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये पांचों रिएक्शन जो है किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओके। देन हमने बताया जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो बेटा कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी हमने रीजन बताया कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा बेटा फिनॉल का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे थी, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन पे मिल रहे थे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इसीलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा में से अगर हम कंपेयर करें, एक जो प्रोडक्ट होता है रेजिमिक मिक्सचर में, एक बनता है मेजर, एक बनता है माइनर, ओके। मेजर वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। और माइनर वाला लेस स्टेबल होता है, ठीक, जिसमें होगी एच बॉन्डिंग, वो कंपाउंड बनेगा मेजर, वो कंपाउंड बनेगा मेजर, वो कंपाउंड कौन सा बनेगा बेटा जी, मेजर, ठीक है। और जिसमें एच बॉन्डिंग नहीं होगी, एच बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, वो बेटा कंपाउंड बनेगा, जिसमें नहीं देखने को मिलेगी वो कंपाउंड बनेगा माइनर, ओके। देन हमने
देखा था हेलोजिनेशन वाले केस में। हेलोजिनेशन वाले में जो ऑर्थो वाला जो कंपाउंड था बेटा, जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट था वो लेस स्टेबल था। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। बट पैरा वाला ज्यादा स्टेबल था। ओके, फिर हमने देखा था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल था। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, समझ में आया? ठीक, फिर हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बेटा दो प्रोडक्ट मिले, दो प्रोडक्ट मिले। ठीक, हमने किससे रिएक्शन कराई थी? हेलोजिनेशन, दैट मींस हेलोजन से रिएक्शन कराई थी। एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिला, एक पैरा वाला। ठीक है, ऑर्थो वाला लेस स्टेबल था, माइनर में फॉर्मेशन देखने को मिली थी, और पैरा वाले की मेजर में। ओके, देन क्या था? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगेन हमने रिएक्शन कराई किससे? H2SO4 प्लस HNO3 से। ठीक है, HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल क्या बना उसमें? प्लस NO2। ठीक है, NO2 प्लस, सॉरी NO2 प्लस। ओके, अगेन इलेक्ट्रोफाइल किससे आके अटैच हुआ? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन वाला जो कंपाउंड था बेटा जी यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर में बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी ऑर्थो पोजीशन में हमको H बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। समझ में आया? ओके, देन क्या था? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमको क्या मिला था? सल्फोनेशन में भी अगेन हमको दो प्रोडक्ट देखने को मिले थे। सल्फोनेशन में दो मिले थे, एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगेन ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो वाला बनेगा मेजर में। ठीक है, मेजर क्वांटिटी में, पैरा वाला बनेगा माइनर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी H बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, देन हमने क्या डिस्कस किया? रिडक्शन। रिडक्शन हमने किससे देखा? यहाँ पे देखो, प्लस लगाने को भूल गई हूँ। ठीक है, फिलहाल की रिएक्शन कराई हमने जिंक के साथ। ठीक है, तो हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला? ZNO प्लस बेंजीन। समझ में आया? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। देन हमने देखा बेटा जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा? रिएक्शन हमने किससे करा? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं? जोन रेजन और फॉर्मिक एसिड। ये हमको किसकी फॉर्मेशन देता है? डाइकीटोन की, या जो बेंजोक्विनोन बोल दोगे। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिली? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आया? सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक कंप्लीटली। ओके, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी नोट्स बनाने चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, और कांग्रेचुलेशन, और कांग्रेचुलेशन नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तो मुझे कांग्रेस, और आपको ऑल द बेस्ट। ओके, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके, प्रॉपर रिवीजन दो। बस यही एक बेटा रामबाण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग अगर बहुत कुछ बोलेंगे, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। बस मैं सिंपल सी एक ही चीज बोलूंगी, जो भी पढ़ो उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन में रखो। उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अच्छा स्कोर भी करोगे, आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करोगे। बस कंसिस्टेंसी रखना बेटा जी। ठीक है, बस सक्सेस होने का रीजन बस यही होता है इसके पीछे, कि जो भी आपने अपनी लाइफ में टारगेट किया है अचीव करने के लिए, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने टारगेट किया है, उसको पहली बात तो एकदम क्लियर करो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है लाइफ में। ठीक है, मुझे ये अचीव करना है, और फिर उसके बाद क्या करो? उन्हीं सब चीजों पे कंसिस्टेंट हो जाओ। ठीक है, उन्हीं सब चीजों पे काम करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, बट याद रखना डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बट डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन चाहे अच्छे हो या खराब हो, बस बचो, बस साइड हो जाओ। ठीक है, जब तक सक्सीड ना हो जाओ बेटा, तब तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर। बाय बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। बाय, टेक केयर।